वाल्मीकि रामायण कथा 120 और आभूषण धारण करके अशोक वाटिका में प्रविष्ट हुआ। रावण के साथ लगभग 100 सुंदरियां चल रही थी। जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए और सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। सीता के पास रावण गया। रावण को आते देख भय के मारे सीता थर थर कांपने लगी। इस अवस्था में उन्हें देखकर रावण लुभाने की चेष्टा करने लगा। रावण मधुर शब्दों द्वारा सीता के रूप की प्रशंसा करने लगा तथा कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ, मेरी प्रार्थना तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा। फिर अनेक प्रकार की लुभावनी बातें करने लगा तथा अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए और कहा कि राम मेरी समानता नहीं कर सकता है। उस भयंकर राक्षस की बातें सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दुहक के साथ धीरे धीरे तिनके की ओर करके रावण को उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और अपने आत्मीय जनों से प्रेम करो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह मैं कदापि नहीं कर सकती। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर ध्यान करो। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री राम से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ श्री राम कदापि नहीं छोड़ेंगे। राक्षस, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ थे, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी दो बाघों के सामने टिक सकता है? तुम श्री राम के वाण से मारे जाकर तत्काल प्राण से हाथ धो बैठोगे, इसमें संशय नहीं है। कलियुगी काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। सीता के कठोर वचन सुनकर रावण ने अप्रिय उत्तर दिया, मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ, त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। तुम जैसे जैसी कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले तुम्हें प्राणदंड देना ही उचित है। मैंने तुम्हारे लिए 2 महीने की अवधि निश्चित की है, ततश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा। यदि तुम नहीं मानोगी तो रसोई मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े डालेंगे। यह सुनकर सीता ने फिर रावण से कहा, निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। मैं श्री राम की भार्या हूँ, मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। तेरे वध के लिए ही विधाता 121 सुंदरकांड ने यह विधान रच दिया है। तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत हैं। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री की चोरी की है? सीता की बातें सुनकर रावण ने आंखें तरेर कर देखा और कहा, न्याय और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, मैं आज तेरा विनाश किए देता हूँ। फिर भयंकर दिखने वाली राक्षसियों की ओर देखकर कहा, तुम सब मिलकर प्रयत्न करो कि यह शीघ्र मेरे वश में आ जाए। तदनंतर धानमालिनी नाम वाली राक्षस कन्या रावण के पास आई तथा कहा, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए इस कांतिहीना दीन मानव कन्या सीता से। आपको क्या प्रयोजन है? ऐसा कहकर उसे दूसरी ओर हटा ले गई। राक्षस रावण अट्टहास से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। रावण के जाने के बाद भयानक खूप वाली राक्षसियां सीता जी के पास आई तथा कठोर वाणी में कहना प्रारंभ किया कि तुम दशग्रीव रावण की भार्या बनना भी कोई बड़ी बात नहीं समझती। फिर रावण की वंशावली का महत्व बताने लगी तथा उसके पराक्रम का बखान करके उसकी भार्या बनने के लिए समझाने लगी। राक्षसियों की बातें सुनकर सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर कहा कि तुम सब मिलकर यह लोकविरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो। यह पापपूर्ण विचार मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं आ सकता। तुम लोग मुझे भले ही खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे कठोर शब्दों द्वारा धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में छिपे हुए जी ये बातें सुनते रहे। सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठ गईं। फिर राक्षसियां घेर कर अनेक प्रकार की ताड़ना देने लगी। इस प्रकार धमकाई जाने पर सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वे विलाप करते हुए, हा राम, हा लक्ष्मण, मेरी सास कौसल्या, आर्या सुमित्रा कहकर रोने लगी। हाय,
पंडितों ने ठीक ही कहा है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा पाप किया था जिससे यह कठोर, घोर और दुहक मुझे प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन और परतंत्रता को है जहां अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ। मैं जीवित नहीं रह सकती। श्री राम के बिना मुझे न तो जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता है, और न ही आभूषणों से कोई काम। मेरा हृदय लोहे का बना है जो इस महान दुहक में पड़कर फुदता नहीं है। मैं बड़ी अनार्या और असती हूँ। मुझे धिक्कार है कि इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। यदि श्री राम को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते। अब थोड़े ही समय में यह लंका पूरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी। वह समय शीघ्र आने वाला है जब मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। मैं श्री राम से बिछुड़ गई हूँ, अतः हम इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। वाल्मीकि रामायण कथा 2। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही तो राक्षसियां अत्यधिक क्रूर हो गई तथा कुछ रावण से यह संवाद कहने चली गई, कुछ सीता को फिर भयभीत करने लगी। सीता को इस प्रकार डराई जाती देखकर बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा ने, जो अभी सोकर उठी थी, कहा, नीच निशाचारियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ, सीता को नहीं खा सकोगी। आज मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा है जो राक्षसों के विनाश और श्रीराम के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। भयभीत होकर राक्षसियां बोली, बताओ क्या स्वप्न देखा है। वह बोली, आज स्वप्न में मैंने देखा कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है जिस पर श्रीराम लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। सीता श्वेत वस्त्र धारण किए बैठी है और वह श्रीराम से मिली। फिर देखा कि श्रीराम गजराज पर लक्ष्मण के साथ बैठे हैं तथा वे जानकी के पास आए और हाथी पर जानकी जी भी जा पहुंची। फिर सीता उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई। वह गजराज लंका के पास आकर खड़ा हो गया। इसके बाद श्रीराम को सीता और लक्ष्मण के साथ दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा में जाते देखा। और हम महातेजस्वी हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। मैंने रावण को भी सपने में देखा है। 6 घूर मुड़ाए, तेल से नहाकर, लाल कपड़ा पहने हुए था। रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक स्त्री उस रावण को कहीं खींचे ले जा रही थी। पागलों की भांति उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थी। वह गधे पर आरूढ़ हो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। फिर गधे से भी गिर गया और नंद धन दुर्वचन बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही नरकतुल्य मल का पन किया। रावण उसी में घुसा और डूब गया। एक लाल वस्त्र पहने युवती रावण का गला बांधकर दक्षिण दिशा को खींच रही थी। यही अवस्था कुंभकर्ण की भी थी। रावण के सभी पुत्र तेल में नहाए दिखाई देते थे। राक्षसों में से एकमात्र विभीषण को देखा जो श्वेत छत्र लगाए, श्वेत माला पहने थे। उनके पास शंखध्वनि हो रही थी। समस्त जगपुरी समुद्र में गिरी थी। राम के एक दूत वानर ने लंकापुरी को भस्म कर दिया। अतः रथ पर कठोर बात सुनाना छोड़ो। जिस दुखिनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह दुखों से उत्कारा पा जाती है। रावण के विनाश और राम की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इस प्रकार पति देव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी सीता बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। सीता जी पुनः शोक से विह्वल होकर प्राण त्याग के लिए उद्यत हुई तो उसी समय लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए तथा उनका शोक जाता रहा। सारी थकावट दूर हो गई। जी ने सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा इत्यादि प्रसंग सुन लिए तो फिर अपने कर्तव्य पर सोचने लगे। सीता का तो पता चल गया, परंतु बिना सांत्वना दिए जाना दोषयुक्त लगा और वे विचार करने लगे कि किस प्रकार सीता जी मेरी सारी बातें सुन ले। जी ने निश्चय किया कि मैं यहीं बैठकर श्री राम के श्रेष्ठ चरित्र और धर्म निकुले 123 सुंदरकांड वचनों को सुनाता रहूंगा, जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो। ये सोचकर वे मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। जी ने राजा दशरथ की कीर्ति का वर्णन किया, फिर श्रीराम का बालपन से सीताहरण तक का वृतांत सुनाया। तदनंतर सुग्रीव के साथ मैत्री और वानरों द्वारा खोज के प्रयास का वर्णन किया। उनकी बातें सुनकर सीता को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अपना मुख ऊपर उठाकर अशोक वृक्ष की ओर देखा तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन्होंने जी को देखा। सीता जी मन ही मन सोचने लगी कि वानर योनि का यह जीव बड़ा भयंकर है। वे भय से हा
हा राम, हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। इतने में ही उन्होंने देखा कि वह श्रेष्ठ वानर बड़े विनय के साथ निकट आ बैठा। सीता जी अपने मन में अनेक तर्क वितर्क करने लगी। जी ने प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, देवी आप कौन हैं? आप क्यों शोक कर रही हैं? आप बार बार किसी राजा का नाम ले रही हैं, अतएव आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। जनस्थान से रावण जिन्हें हर लाया था, यदि आप वही सीता हैं तो आपका कल्याण हो। मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। जी की बात सुनकर सीता जी ने अपना परिचय तथा समस्त वृतांत सुनाया। सीता जी की बात सुनकर ने कहा, देवी मैं श्री राम दूत हूँ। उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। लक्ष्मण ने आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहलाया है। यह सुनकर सीता को रोमांच हो आया और वे बोली कि तुम मायावी हो, मुझे कष्ट दे रहे हो। यदि तुम सचमुच श्री राम के दूत हो तो मैं उनकी बातें पूछती हूँ। हनुमान जी ने श्री राम का वृतांत सुनाया और कहा कि आप आशंका छोड़ दीजिए तथा मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जी की बात सुनकर सीता जी मधुर वाणी में बोली, पिव तुम्हारा संबंध श्री राम से कहाँ और कैसे हुआ? मनुष्य और वानरों में मेल कैसे संभव है? श्री राम और लक्ष्मण के चिन्हों का फिर से वर्णन करो। जी ने फिर वर्णन किया और वानरों के साथ उनका कैसे संबंध आया यह बताया। तब कहा कि आपने जो पूछा था वह सब बता दिया। अब मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं? मैं परम श्री राम का दूत वानर हूँ। यह श्री राम नाम अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। उस मुद्रिका को लेकर सीता जी देखने लगी। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और कहा, तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। यदि श्री राम कुशल से हैं तो कुपित होकर सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते? अच्छा यह बताओ कि श्री राम के मन में कोई व्यथा तो नहीं है, दीनता या घबराहट तो नहीं है? क्या वे मुझे इस संकट से कभी छुड़ाएंगे? तो सीता के अनेक वचन सुनकर ने हाथ जोड़कर कहा कि राम को यह पता ही नहीं कि आप लंका में रह रही हैं। मेरे द्वारा समाचार पाने के बाद वे विशाल सेना लेकर चल देंगे। जी ने श्री राम की मनस्थिति का वर्णन किया। जी की बातें सुनकर सीता जी ने कहा कि श्री राम का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोक में डूबे रहते हैं। यह सुनकर मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगा है। उठ जाकर कहना कि वे शीघ्रता करें। यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटाने की मंत्रणा दी, परंतु वह नहीं मानता और उसने यह अवधि निश्चित की है। विभीषण की ज्येष्ठ कन्या कला ने मुझे यह बताया है। अविध्य नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है, उसने भी समझाया, किंतु रावण नहीं मानता। इतना कहकर सीता शोक से पीड़ित हो गई। ने कहा, देवी आप धैर्य धारण करें, श्री राम शीघ्र विशाल सेना लेकर आएंगे। अथवा आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको इस दुहक से डटकारा दिलाता हूँ। सीता जी ने कहा, इस दुस्साहस को मैं वानर चित्त की चपलता समझती हूँ। तुम्हारा शरीर तो बहुत अल्प छोटा है। यह सुनकर हनुमान जी ने सीता को मेरु पर्वत और मंदराचल के समान अपना रूप दिखाया। वह अग्नि जय तेजोमय विशालकाय था। तब वे बोले, मुझ में रावण सहित समूची लंका को ही उठा ले जाने की शक्ति है। सीता जी ने हम हाँक पे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जान गई हूँ, किंतु तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यदि श्री राम यहाँ राक्षसों 5 बता करके मुझे ले चले तो वह उनके योग्य होगा। तुम उन्हें शीघ्र यहाँ बुला। जी ने सीता से कहा, देवी पतात चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी ले कि मैंने आपका दर्शन किया है। सीता आपका कहना ठीक है। यदि आपके मन में मेरे ने कोई पहचान ही दे दीजिए जिससे श्री राम जान। जी बोली, विनश्रेष्ठ तुम मेरे प्रियतम से यह 3 कि मर्दाकिनी नदी के समीप एक कौवा आकर मुझे चोंच मारने लगा। मैं उस पक्षी पर बहुत कृपित थी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने देख लिया। देखकर ही हंसी उड़ाई। इतने में उस कौवे ने फिर चोंच मारी और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। वह कौवा फिर वहां आया और झपटकर मेरी छाती में चोंच मारी। आप कुपित हो गए तथा कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से करके कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो कुश आकाश में उसका पीछा करने लगा। वह कौवा इंद्र का पुत्र था। अपने प्राण बचाने के लिए संपूर्ण में भागता फिरा। इंद्र तथा श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। वह तीनों लोकों में घूमकर पुनः श्री राम की ही शरण में आया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उन्हें उस पर दया आ गई।
ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता। श्री राम ने उस अस्त्र से उसकी दाहिनी आंख नष्ट कर दी। तुम मेरे स्वामी से कहना आपने मेरे लिए एक साधारण 126 सुंदरकांड अपराध करने वाले किए पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, फिर जो मुझे हर ले आया उसकी कैसे क्षमा कर रहे हैं। इसे सुनकर जी बोले अब शोक करने का अवसर नहीं है, श्री राम समस्त राक्षस को भस्म कर देंगे। अब आपको कुछ और कहना हो तो कहिए।